कुणाल जी, अशोक लेलैंड देखिए 200 रुपए के आसपास है। कल हमने थोड़ी सी तेजी अशोक लेलैंड के शेयर में देखी, हालांकि ये लास्ट आवर में अपनी तेजी को थोड़ा गंवाया भी ऊपरी स्तरों से। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने बस बनाने के लिए एक प्लांट खोला है, बस मैन्युफैक्चरिंग का। भाव तो ठीक ही है, मतलब जिसको निवेश करना हो तो अगर किसी फंडा एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हाँ सही भाव पर है ये। आप जरा इसके चार्ट देख के बताइए कि आपको कितना एक्शन दिख रहा है। कोई अगर ट्रेड ले यहां से पैसे बन जाएंगे उसके? वेल अभिषेक जी, टाइमिंग के लिए मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। रीजन बिंग के आप देखिए, कल के दिन में ऊपरी लेवल पे 207 208 के अराउंड जो हाई बनाया था, एग्जैक्टली वहीं पे 100 एमए का रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद डाइंग आवर्स में स्टॉक ने 204 के अराउंड का क्लोजिंग दिया था। तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक 208 के ऊपर जाता है तो ही आप पोजीशन बना के चले, क्योंकि 208 के ऊपर आपको ये स्टॉक 214 और उसके बाद ये आपको 220 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। एंड कॉन्ट्रारी, अगर न्यूज अच्छे हैं एंड कल के डाइंग आवर्स में देखने आए तो स्टॉक ने गिरावट भी दिखाई है, 100 एमए का रेजिस्टेंस भी है। सो कहीं ना कहीं न्यूज और टेक्निकल सेटअप दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो शॉर्ट करके चलने की भी सलाह नहीं दूंगा। 208 के ऊपर ही नई पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 208 के ऊपर नई पोजीशन बनाने की सलाह है। उम्मीद करेंगे 208 पहुंच भी जाएगा। माहौल भी ठीक है, 205 रुपए का भाव है। कल तेजी थोड़ी सी दिखी है शेयर में। यानी आपने कल चेक किया होगा, नो डाउट आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा उसको देख के। उस शेयर का नाम है एनबीसीसी। करीब 4-4.5% ऊपर था और 10% का ओआई एडिशन भी इसके अंदर हुआ है। एक बार देख के बताना आज और चलेगा क्या? तो एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न है आपने बताया, वैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल से के हिसाब से हमने कल भी इसको मॉनिटर कर रहे थे। 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो कोई भी डिप आता है 83 82 के बीच में तो लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 80 रुपीज का बन रहा है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आप ऊपर में 94 93 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 80 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस डालो, 93 का टारगेट है। जाएंगे सिर्फ 3 रुपये, आएंगे करीब 10 रुपये, रेशो होगी 1:3 की। तो ये एक ट्रेड बनता है एनबीसीसी। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ शेयर थोड़े खिंचे हुए हैं और मैं ऐसे कोई भी शेयर आपसे नहीं पूछूंगा या बताऊंगा, सामने रखूंगा जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब है। मैं आप देख लेना, एक एक मेहमान से मैं वही शेयर पूछूंगा जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आपने लिया है ना, गलती से भी आप आ गए उसके अंदर, तो कम से कम आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ये जो अभी एनबीसीसी हमने फायर करवाया, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट लिख दो आप प्रोड्यूसर साहब। 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 93 का टारगेट है। एनबीसीसी बाय है, बाइंग और डिप नहीं है। डिप करेंगे तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये सामने पे देख लेना जैसे भी मिले आपको, बट 80 का स्टॉप है और 93 का टारगेट है। ऐसी एक